तमिलनाडु के कुन्नूर से जुड़ी है, जहां सीडीएस के साथ हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए आगरा के विंग कमांडर का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच गया है। यहां सुबह से ही हजारों लोगों की भीड़ पृथ्वी के अंतिम दर्शन के लिए जुटी है। नम आंखें आगरा के लाल को श्रद्धांजलि दे रही हैं। शहीद पृथ्वी की अंतिम यात्रा सरन नगर से ताजगंज तक जाएगी। नगर निगम की ओर से चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। देशभक्ति गीतों से उन्हें लोग नमन कर रहे हैं। ताजनगरी के लाल को अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब सुबह से ही उमड़ रहा है। बड़ी संख्या में कॉलेज और स्कूलों के छात्र उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आगरा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। कई सारी सेना के अफसर इस वक्त मौजूद हैं। अगर बात करें तो एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वो अपने कंधों पर इस पार्थिव शरीर को लिए हुए नजर आ रहे हैं। 8 दिसंबर को हुए तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद जहां विपिन रावत की निधन हुआ था, उसके साथ ही आगरा के वीर लाल स्क्वाड लीडर जो उस हेलीकॉप्टर को चला रहे थे, पृथ्वी सिंह चौहान का शव यहां आज आगरा पहुंच चुका है। और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए देख सकते हैं तमाम यहां भीड़ है। उनके निवास के बाहर ये जो एयरफोर्स का जो ट्रक है वो यहाँ पर आया है, इसको फूलों से सजाया गया है। और ये जो भीड़ है और देख सकते हैं तमाम पुलिस की मौजूदगी है और एयरफोर्स के तमाम अधिकारी हैं। ये वो पब्लिक है कि उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। उनके पार्थिव शरीर के एक दर्शन के लिए यहाँ पर हजारों की भीड़ यहाँ तैनात है। और अगर हजारों की भीड़ जमा हो रखी है और कल से ही यहाँ पर सब लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आगरा ने एक अपना लाल खोया है। एक बहुत गौरव की बात थी कि एक पायलट जिसका लोहा पूरा देश मानता था, सूडान में ट्रेनिंग के बाद ये बिल्कुल निपुण थे अपने काम में, और जिस तरह से क्रैश हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद उनकी मौत हुई, उसको लेकर कहीं ना कहीं आगरा में एक दुख है। और ये पूरा जो रास्ता है दिखाना चाहेंगे कि अभी रास्ते को बिल्कुल रोक दिया गया है, क्योंकि यहाँ जो वाहन है, आने जाने वाले वाहनों को रोक दिया गया। भगवान टाकिज से दयालबाग का ये रास्ता है और इसी रास्ते से होते हुए ये शव यात्रा यहाँ एमजी रोड से होते हुए ताजगंज के मोक्षधाम पहुंचेगी। और प्रशासन की ओर से सभी चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाए गए हैं और वहाँ उन लाउड स्पीकर पर देशभक्ति के गीत भी लगाए गए हैं, क्योंकि एक बड़ी क्षति मानी जा रही है। देश के लिए तो क्षति है ही, आगरा के लिए भी बड़ी क्षति है। एयरफोर्स के देख सकते हैं तमाम यहाँ अधिकारी मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एक साथी खोया है। और यहाँ पर एयरफोर्स के साथ साथ आर्मी के तमाम जवान हैं। पुलिस की काफ़ी मुस्तैदी यहाँ पर की गई है, क्योंकि जिस तरह से एक वीर सपूत को आगरा की इस धरती ने खोया है, देश की धरती ने खोया है। 13 लोगों की वहाँ हेलीकॉप्टर क्रैश होने में मौत हुई थी। कहीं ना कहीं दुख की बात है। और अभी ये सब यात्रा यहाँ से शुरू होने के बाद ताजगंज के मोक्षधाम पहुँचेगी, जहाँ इनका अंतिम संस्कार, पृथ्वी सिंह चौहान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अजेंद्र चौहान, के न्यूज, आगरा। और इसी खबर पर अजेंद्र हमारे संवाददाता आगरा से बने हुए हैं। अजेंद्र, अगर बात करें इस वक्त की, तो अंतिम यात्रा जो है वो कहां तक पहुंच गई है और कितने लोग इस वक्त इस अंतिम यात्रा में मौजूद हैं? देखिए चले, अगर बात की जाए अंतिम यात्रा की, तो जिस तरह से हमने दिखाया है कि उनके घर से जो शव यात्रा है वो निकल चुकी है और भगवान टाकिज चौराहे पर ये शव यात्रा पहुंच चुकी है। तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का ये दायरा है, जो कि एमजी रोड होते हुए आगरा के ताजगंज इलाके में पीछे ताजगंज मोक्षधाम पर ये शव यात्रा पहुंचेगी। और अगर पूरे रास्ते की बात की जाए तो तमाम यहाँ पुलिस की मुस्तैदी है। और यहाँ की जो बड़ी बात यह है कि जो आगरा के जितने भी व्यस्तम चौराहे हैं वहां पर लाउड स्पीकर लगाए गए हैं और उन सभी लाउड स्पीकरों पर एक ही गाना चल रहा है, जो कि सब गाने देशभक्ति के हैं। तो क्योंकि एक बड़ी बात है, देश के लिए तो क्षति है ही, लेकिन आगरा में एक ऐसा होनहार सूरवीर था जिसका लोहा पूरा देश मानता था। और उसके बाद जिस तरह से तमिलनाडु के कुन्नूर में जो हेलीकॉप्टर हादसे में 13 लोगों की मौत हुई, इसमें सीडीएस विपिन रावत की मौत के बाद आगरा में भी एक शोक का लहर था। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे। अगर भीड़ की हम बात करते हैं तो हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ है, शव यात्रा के साथ चल रही है। वंदे मातरम के यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं, तो तिरंगे झंडे यहाँ पर साथ में लेके तमाम जो युवक है वो चल रहे हैं। युवकों का एक ही नारा है, वंदे मातरम। और कहीं ना कहीं ये दुख की बात भी है। परिवार के लोगों की अगर बात की जाए तो एयरफोर्स की कार ट्रक के अंदर ही परिवार के लोगों को बैठाकर ले जाया जा रहा है। गम का माहौल है, परिवार के लोग काफी दुखी हैं। सुबह ये एयरपोर्ट, दिल्ली से एयरपोर्ट आया, सब जो पार्थिव शरीर है वो एयरपोर्ट आया था। उसके बाद तकरीबन 11:30 बजे इनके घर पर फूलों से सजे ट्रक आया है और उसमें उनका पार्थिव शरीर आया था। पहले उसके पार्थिव शरीर उनके घर पर, तस्वीरों में देख पा रहे हैं, काफी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, अपने हाथों में तिरंगा थामे हुए हैं और सबके जुबान पर बस यही एक शब्द है कि जो ये लाल है अमर रहे। क्या ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया गया है
इसलिए क्योंकि लोगों की संख्या ज्यादा है? देखिए, बिल्कुल। अभी अगर बात करते हैं इस प्रेजेंट समय की, तो अभी भगवान टाकिज चौराहे पर ये पार्थिव शरीर पहुंचा है। शव यात्रा जो है यहाँ पर चारों चौराहे हैं, जो ये चौराहा भगवान टाकिज है, चार तरफ से रास्ते हैं, सभी रास्तों को रोक दिया गया है। सब यात्रा को जाने के लिए पहले जो रास्ता दिया जा रहा है, और ये जो रास्ता जो एक तरफ आगरा कॉलेज की तरफ जो जाने वाला रास्ता है, इस पूरे जो चौराहे है, सभी जगह पर जिस चौराहे पर ये पार्थिव शव यात्रा जो है, ये पार्थिव शरीर की शव यात्रा पहुंचेगी, वहां पर इस चौराहे पर जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया जाएगा। उस चौराहे को पार करने के बाद जब जो शव यात्रा चौराहे को पार कर जाएगी, उसके बाद ये ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। अगर बात की जाए तो जिस तरह से हमने जो भारत के केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल हैं, शव यात्रा के दौरान उनसे भी हमने बात करी है। तमाम यहाँ राजनीतिक जो लोग हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो, तमाम पार्टियों के राजनेता आए हैं, पूर्व विधायक हो या वर्तमान विधायक हो। वीवीआईपी का भी आने का सिलसिला शुरू हो गया। कल सीएम खुद पहुंचे थे। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आपको आगरा से खबर बता रहे हैं, जहां पर विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान की अंतिम यात्रा चल रही है। काफी बड़ा हुजूम नजर आ रहा है इस वक्त उनके अंतिम दर्शनों के लिए। और वक्त एक ब्रेक का है, अब बने रहिए हमारे साथ।